स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों जो नया सेशन है 24 एंड 25, उनके लिए सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें स्कीम ऑफ एग्जाम इन पासिंग क्राइटेरिया इज गिवन। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है हर साल 10th और 12th के बच्चों को, बेटा ग्रेडिंग सिस्टम है या परसेंटेज है। आपको क्या होगा, सीबीएसई की जो रिजल्ट शीट होगी उस पर ग्रेडिंग ही रहती है, ठीक है, मार्क्स भी गिवन होगा। अंडरस्टैंडिंग ये करनी है, ये वाला जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 33% is the passing criteria that you all know, right, for 10th and 12th both. बट जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो पेपर होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के होता है, थ्योरी प्रैक्टिकल या थ्योरी इंटरनल असेसमेंट, 100% थ्योरी वाले पेपर्स ऐसे नहीं होते। तो 33% जो है आपको यहाँ पर आप देख लो, कह रहा है कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग जो होगा सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी दोनों के लिए 33% होगा। एट सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि आपके 12th में इन अ सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल वर्क हो, द कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 33 मार्क्स इन थ्योरी एंड 33 मार्क्स इन प्रैक्टिकल सेपरेटली। बेटा ये सेपरेटली वर्ड बच्चे नहीं देखते हैं, दिस इज फॉर 12th नॉट फॉर 10th, ठीक है, क्योंकि ये खास तौर पे 12th वालों को होता है कि थ्योरी में आपको 33% लाना है। अगर 70 मार्क्स की थ्योरी है तो आपको 23 लाना है, और 80 मार्क्स की थ्योरी है तो आपको 26 लाना है। बट अगर 10th की बात है तो उनको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33% लाना है। 10th वालों की प्रैक्टिकल 20 मार्क्स की होती है जिसमें 18 से 20 के बीच बच्चों के मार्क्स आते हैं। सो थ्योरी में अगर बच्चे 13 to 15 भी लाते हैं तो वो पास हो जाते हैं। सो ग्रेडिंग पैटर्न तो आपका है ही है, मार्क्स इज ऑल्सो देयर। ग्रेडिंग ऐसे 1/8 ऑफ द पास स्टूडेंट A1 होंगे, नेक्स्ट 8th A2, उसके नीचे 1/8 को B1, फिर B2, C1, C2, D1, D2, और उसके नीचे के बच्चों को कहा जाएगा फेल्ड कैटेगरी, ठीक है, उनको रिपीट आएगा उस सब्जेक्ट में। मेरिट सर्टिफिकेट्स अब सीबीएसई नहीं देती है बच्चों को, यानी कि जो टॉपर की लिस्ट जनरेट नहीं होगी, ये सारी चीजें बंद हो गई क्योंकि अननेसेसरी कंपटीशन सीबीएसई नहीं होने देगा। यूजुअली हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, मैक्सिमम सब्जेक्ट 3 आवर्स के होते हैं। सीबीएसई ने दिखा दिया है सर्कुलर में कि देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट जो 2 घंटे के भी हैं, ठीक है। सो पासिंग क्राइटेरिया इज वेरी वेल नोन। ई ग्रेड नहीं आना चाहिए, ई ग्रेड का मतलब कि आप पास नहीं है, आपको सब्जेक्ट का एग्जाम फिर से देना है। देन यू विल, अगर जिन बच्चों को पास नहीं किया तो फिर उनको कंपार्टमेंट की कैटेगरी में डाल दी जाती है। अब ओवरऑल डिवीजन, डिस्टिंक्शन, एग्रीगेट जो होगा वो आपको अवार्ड नहीं किया जाता। आप परसेंटेज खुद निकाल लेते हैं बच्चे, एग्रीगेट भी खुद ही निकालते हैं। सीबीएसई सिर्फ मार्क्स देती है आपको, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंड ग्रेड, ठीक। तो ये सीबीएसई का जो सर्कुलर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए कि 10th वालों को सिर्फ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में 33 लाना है एंड 12th वालों को थ्योरी में भी 33% मार्क्स लेके आना है। दैट मेक्स 12th एग्जाम अ लिटिल डिफिकल्ट। सो दिस इज व्हाट आपको पता होना चाहिए। कंपार्टमेंट एग्जाम जो है वो तब होता है जब बच्चे बोर्ड एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। देयर आल्सो यू गेट 3 चांसेस, बट नाउ यू हैव इनफ टाइम, आपके पास अभी काफी समय है अच्छे से पढ़ के। आप अभी प्रैक्टिकल देंगे, उसके बाद जैसे स्केड्यूल डेट शीट आ जाएगी, प्लान इट एंड प्रॉपरली पढ़िए। इनफ टाइम है अभी नवंबर हाफ बीता है, नवंबर हाफ है, दिसंबर, जनवरी एंड इन फरवरी योर एग्जाम विल स्टार्ट। So enough time to get good marks. So wish you all the very best. Students of CBSE board class 10th and class 12, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है या रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं केमिस्ट्री के क्लास 12th के बैच के लिए। तो जिन बच्चों का बोर्ड आ रहा है फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, इधर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो या रेगुलर कैंडिडेट हो, स्पेशल बैचेज, देयर आर सम स्पेशल बैचेज जो ऑन गोइंग है, बट एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से, ठीक है। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम 1 दिसंबर। 1 मंथ का कोर्स होगा, हो सकता है हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको दें, और यू विल बी गारंटीड कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। बट द ओनली थिंग इज कि यू विल हैव टू अटेंड द क्लासेस डेली, रेगुलर बेसिस पे आपको नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स, एमसीक्यूज और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे दिए जाएंगे। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ईमेल कर दो एंड मैसेज कर दो। कुछ बच्चों के मैसेज, ईमेल्स अभी मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किए हैं, जल्द से जल्द आपको जवाब मिल जाएगा। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको स्टडी प्लान दिया जाएगा। देयर विल बी अ 2-वे कम्युनिकेशन, क्योंकि लाइव क्लासेस होंगी वाया जूम एंड यू विल बी एबल टू
आस्क योर डाउट्स, क्लास रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे, नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशंस होंगी एंड पर चैप्टर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी वीडियोस एंड कंटेंट्स एंड पीडीएफ्स विल बी अवेलेबल। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल। और बैच फीस इज वेरी लेस, इट्स ओनली ₹1000 फॉर द एंटायर कोर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।